Morning students, we have to study science of class 7 and your first chapter is nutrition in flora. Nutrition in flora, that means plants. हम लोग जानेंगे आज पौधों में किस तरह से पोषण होती है इसके बारे में। ये पहला चैप्टर है आपका। ये फ्लोरा डिनोट करता है प्लांट्स को। इसमें सबसे पहला है पढ़ना हमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि पोषण। पोषण क्या हुआ? हर प्राणी को जो कि इस धरती पर मौजूद है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जान है, वह पानी और भोजन, इन दो चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। हवा की भी ज़रूरत होती है, ये आप जानते हैं, कारण उसे सांस लेना है, जीवित रहना है। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, किस तरीके से वह अपना जीवन यापन करता है, किस तरीके से वह किन वस्तुओं को उपयोग करता है जिससे कि ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, अपना भोजन तैयार करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। देखिए, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये चीज़ जानते हैं हम लोग, आपने पढ़ा है पहले भी। पेड़ पौधे भोजन तैयार करके वो पहले खुद अपने लिए भोजन बचा लेते हैं, वो खा लेते हैं, अपने शरीर का विकास भी करते हैं। रेस्ट जो बचता है वो हमारे उपयोग के लिए होता है। और ये कैसे होता है? तो सेकेंड टॉपिक में आपका लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आप पौधा लगाते हैं, कोई भी पौधा को लगाइए, उसका रख रखाव करते हैं, उसको सही ढंग से, उसमें खाद का प्रयोग, उसमें पानी, उसे धूप लगना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि नियमित समय से उसे पानी जो मिल देगा वह उसको ऊर्जा देगा, वह उसके शरीर में जाएगा तो उसका विकास होगा, वो ग्रो करेगा। तो आप ये जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। यह जो है इसका हम हिंदी में लिखते हैं, इसे हिंदी में इसे हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटो देन सिंथेसिस। प्रकाश की आवश्यकता होती है इसमें। आप जानिए, पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सूरज का प्रकाश, सनलाइट, ये पहला उनको भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा आपका सनलाइट के बाद आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर पौधे को क्या चाहिए, तो आप पत्तियों को देखे होंगे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, उसमें होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मात्रा होती है जो उसके अंदर मौजूद होती है। इसके बाद फिर क्या होता है, पानी, वाटर। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है भोजन को तैयार करने में। पेड़ पौधे जड़ से, रूट से ऑब्जर्व करते हैं पानी को। इसके अलावा पानी में हम लोग जो उन्हें खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो जड़ों में डालते हैं, उसका भी उपयोग जड़ के द्वारा वो करते हैं। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति होती है, पत्तियों के द्वारा उन्हें CO2 मिलता है। CO2 पत्तियों के द्वारा वो क्या होता है कि एब्जॉर्ब करते हैं। पत्तियों में स्टोमाटा होती है जो बहुत ही छोटे छोटे रूप में मौजूद होते हैं। उनसे वो CO2 जो गैस होती है वो लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो भोजन बनाते हैं। और जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में मौजूद होता है। ग्लूकोज के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्या है, फूड तैयार होती है। पत्तियों को हम लोग
किचन कहते हैं। जैसे हमारे घरों में खाना बनाने का जो जगह होता है वो होता है रसोई घर, उसी तरह से पौधे में जो भोजन बनता है वो बनता है पत्तियों में, इसलिए किचन ऑफ द प्लांट हम लीव्स को कहते हैं। उसके बाद जब ये भोजन तैयार हो गया, भोजन जब ये तैयार हो जाता है तो फिर उसे क्या होता है कि पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। मैं एक चीज और बीच में बताना चाहूंगा आपको, जड़ से जो पानी या मिनरल्स जो भी चीजें हैं उन चीजों को जो ले जाते हैं वह होते हैं जाइलम। जाइलम जो है वह उनका काम है, ये रूट से वेसल्स होते हैं जो कि ये जाइलम वेसल्स जो होते हैं रूट से पत्तियों तक, लीव्स तक क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को वो पहुंचाते हैं। वहां पर वो भोजन तैयार होता है, भोजन बन गया, उसके बाद से फिर क्या है कि तैयार भोजन उन पत्तियों से पौधे के पूरे शरीर में पहुंचना, यानी उनके पूरे अंगों में पहुंचना, हर जगह, तना में, जड़ में, इसके अलावा पत्तियों के साथ साथ जो भी शाखाएं होती हैं सभी में पहुंचना, ये पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो दो वेसल्स हैं जो एक का काम है रूट से लेकर लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना, दूसरा जो प्रिपेयर फूड है, जो लीफ में प्रिपेयर फूड हो जाती है, पौधे बना लेते हैं, उनको पूरे पार्ट्स में पहुंचाना, जिससे कि पौधों में न्यूट्रिशन होता है। ये जो टॉपिक पहला था न्यूट्रिशन, ये आपका क्लियर हुआ। यानी कि पौधे जो हैं भोजन तैयार कर कर पूरे अंगों में पहुंचा लेते हैं और वो उस पौधे से बना हुआ, उस पौधे में बना हुआ भोजन, तैयार भोजन जब सारे जगह पहुंच जाते हैं तो उन पौधों का फिर विकास होता है, पौधे बढ़ते चले जाते हैं। ये इसके अलावा आपको और इसमें मैं बता दूं, बहुत सारे पौधे जो होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब ये कौन से पौधे होते हैं? न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं। पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन है इसमें ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा जो है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक। ये जो स्वयं बनाए, जो अभी मैंने आपको बताया स्वयं बनाए, वो हो गए ऑटोट्रॉफिक, और ये जो है हेट्रोट्रॉफिक, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप जान लीजिए कीड़े मकोड़े खाने वाले पीचर प्लांट होते हैं। पीचर प्लांट क्या होता है? पीचर में होता है घड़ा, घड़ा के टाइप का उनका शेप रहता है बना हुआ। कोई भी छोटा कीड़ा मकोड़ा अगर आता है उसके आसपास में, उसके अंदर फंस जाएगा, वो क्या करता है, एक्टिव में आ जाता है उसका भाग, और वो उसके अंदर कीड़ा जब चला जाता है तो वो बंद हो जाता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है और उसको खा जाता है। ये हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। इस तरह से और भी आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, आपके बुक्स में हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हैं, उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, न्यूट्रिशन कैसे हुआ, भोजन तैयार होती है, भोजन तैयार होने के बाद फिर उनको मिलता है और वो सारे अंगों में पहुंचता है, इसके बाद सप्लाई होती है वेसल्स के द्वारा, जो है आपका फ्लोएम, जाइलम के द्वारा लीफ तक पहुंचना, और लीफ से प्रिपेयर फूड पूरे जगहों पर पहुंचना, वो फ्लोएम वेसल्स के द्वारा होता है, और उसके बाद से वो पौधे को न्यूट्रिएट करता है, यानी कि दैट मीन्स की न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। ये पौधे को जो है ना इस तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और वो पौधा फिर जल्दी होता है, विकास करता है। बहुत ऐसे आप पौधे देखे होंगे, आप लोग अगर आम का पौधा देखते हैं, पेड़ देखते हैं, केला का पौधा देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि कोई आम पे बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है, किसी में बहुत कम लगा हुआ है, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी थी, उसमें मिनरल्स की कमी थी, उसको सही ढंग से सिंचाई नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मिनरल्स नहीं मिला, खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं किए, जिसके वजह से इससे परेशानी होती है। तो इसके लिए उसको समुचित सब कुछ चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको मैंने बता दिया क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो पौधे का विकास ठीक से नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, न्यूट्रिशन इन फ्लोरा। अब इसके बाद से फिर आगे जो है आप इस किताब में जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरे एक एक सेंटेंस को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे
वर्ड्स जो दिए हैं अगर मीनिंग समझ में नहीं आएगी तो आप डिक्शनरी का यूज़ करेंगे उसको कुछ समझने के लिए, और नहीं जब बिल्कुल समझ में आए, कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर आप हमें कमेंट कर देंगे, आपको उसको सॉल्यूशन निकाल कर बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।